हाल ही में मार्केट में एक न्यू AI मॉडल वर्जन रिलीज हुआ है GLM 4.7। आई होप आपने GLM 4.6 यूज किया होगा, बट उसका अपग्रेडेड वर्जन न्यू आया है जो इससे भी कई गुना पावरफुल है, जिसे आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और आज का वीडियो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ GLM ही नहीं, आज हम टॉप 5 AI मॉडल्स को एक साथ टेस्ट करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं सभी मॉडल्स की एक्यूरेसी, क्रिएटिविटी, बेंचमार्क, ताकि आपको सही से पता चल सके कि अभी के टाइम पर कौन सा AI मॉडल कोडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप नए हैं और ऐसे यूजफुल ट्यूटोरियल देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको अमेजिंग ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले हम GLM 4.7 का रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाना ब्राउजर पर एंड देन सर्च करना है GLM 4.7। इसके बाद वेबसाइट पर आकर ऑथेंटिकेशन कर लेना है। तो वेबसाइट पर अब कुछ न्यू अपडेट्स भी आए हैं, जैसे कि UI में थोड़ा बहुत फर्क देखने के लिए मिला है। और ओल्ड मॉडल था 4.6, लेकिन अब 4.7 आया है जो कि बहुत ही एक्यूरेट है और कोडिंग में बहुत पावरफुल है। और फुल स्टैक का तो ऑप्शन पहले भी मिलता था, जिसकी हेल्प से हम फुल स्टैक एप्लीकेशन कम्प्लीटली फ्री में बना सकते हैं। हाँ, कम्प्लीटली फ्री में बना सकते हैं, साथ में उसका सोर्स कोड भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी वैसी नहीं, आप हाई क्वालिटी की प्रोफेशनल लुकिंग कुछ इस टाइप की वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। कितना भी हैवी प्रोजेक्ट हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर देखा था तो प्रॉपर काम कर रहा था और ये बोल्ट लेवल से भी काफी अच्छा है। और बेस्ट पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि कम्प्लीटली फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको इसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। तो अब बहुत हो गया रिव्यू। अब हम टॉप 5 AI मॉडल्स की वेबसाइट ओपन करेंगे और उनकी एक्यूरेसी, बेंचमार्क, कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी को चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर GLM, ChatGPT, जेमिनी, क्लाउड एंड डीपसीक को ओपन कर लिया है। अब हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो बेसिकली हम एक प्रॉम्प्ट बनाएंगे और सभी इन्हीं AI मॉडल्स को देंगे। जैसे कि ये वाला है, आपने कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर देखा होगा। अब इससे यह साबित होगा कि कौन से मॉडल की एक्यूरेसी ज्यादा है। एक्यूरेसी मींस इन हिंदी सटीकता। आइए तो अब हम GLM से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें डेडिकेटेड कोड राइटिंग का फीचर मिल जाता है और इसमें हम जितनी भी टेस्टिंग करने वाले हैं वो फ्री में करने वाले हैं, फ्री AI मॉडल से। अगर उसका प्रो वर्जन होगा तो उसकी फ्री AI मॉडल से ही करेंगे। तो जैसे कि हमने इस पर किया है GLM पर। अब ChatGPT का कोई है नहीं है फ्री में ऐसा कोई प्रो मॉडल, तो हम इसे डायरेक्ट ही सेंड कर देते हैं सेम प्रॉम्प्ट। अब ऐसे ही हमारा जेमिनी है, तो यहाँ पर हमें प्रो मॉडल में देखने के लिए मिलता है जो लिमिटेड है। तो हम दूसरे अकाउंट से ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने दूसरे अकाउंट पर लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर हम प्रो मोड को सिलेक्ट करके वही सेम प्रॉम्प्ट दे देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्लाउड। तो यहाँ पर आएंगे, सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर सबसे फ्री वाला जो मॉडल है वो सबसे कॉम्प्लेक्स वर्क कर सकता है, उसे सिलेक्ट करके सेंड कर देंगे। अब ऐसे डीपसीक को करेंगे। डीपसीक को मुझे वैसे ऐड नहीं करना चाहिए था इस लिस्ट में, हम इसकी जगह पे कोई भी कर सकते थे, लेकिन इसका न्यू अपडेट आया है तो हम इसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया है। अब सारे मॉडल्स कोड जनरेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर GPT ने कंप्लीट भी कर दिया है और हमारा क्लाउड चालू है और जेमिनी भी चालू है, तो थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो सारे ही AI मॉडल्स ने कोड जनरेट करके रेडी कर दिया है। अब आइए हम लाइन बाय लाइन सभी AI मॉडल के कोड का आउटपुट देखते हैं और साथ में उसे 5 में से रेट करेंगे और यह भी देखेंगे कि कौन से की एक्यूरेसी ज्यादा है और साथ ही क्रिएटिविटी कौन से AI मॉडल ने यूज की है। तो हम यहाँ GLM से स्टार्ट करते हैं। तो कोड यहाँ पर हमने VS कोड पर पेस्ट कर दिया है, देन रन करके आउटपुट देखते हैं। तो ये GLM का आउटपुट है। काफी क्रिएटिविटी तो यूज की है, बट हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग बना नहीं है। इस पर ग्रेविटी ही यूज नहीं की गई है जो कि हमने प्रॉम्प्ट में दिया था। तो एक्यूरेसी के मामले में तो कम है, तो मैं इसे रेट करूंगा 5 में से ओनली 3। अगर इस पे ग्रेविटी ऐड होती तो और सही रहता। अब आइए हम ChatGPT को टेस्ट करते हैं। तो उसका आउटपुट काफी सही है, यहाँ पर ग्रेविटी का भी यूज किया गया है, तो इसे हम रेट करते हैं 5 में से 3, क्योंकि इस पर ग्रेविटी का यूज किया गया है और एक्यूरेट है, बट क्रिएटिविटी कम है। और ये क्लाउड का है, तो क्लाउड में तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें सबसे बेस्ट देखने के लिए मिल रहा है दोनों प्रीवियस मॉडल से। यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो प्रॉपर काम कर रही है और क्रिएटिविटी कम है लेकिन चल जाएगी, तो इसे हम 5 में से 4 रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीपसीक का। तो डीपसीक का स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब शुरुआत में थोड़ा सा ग्लिच हुआ था, लेकिन अब प्रॉपर काम कर रहा है, तो मैं इसे 5 में से 3 रेट करूंगा। और लास्ट हमारा जेमिनी का। तो जेमिनी का GLM और क्लाउड की तरह ही है, तो मैं इसे 5 में से 4 रेट करूंगा। इसका भी मुझे बेस्ट देखने के लिए मिला, क्योंकि इस पर क्रिएटिविटी तो कम यूज की गई है, लेकिन ग्रेविटी जो मैंने प्रॉम्प्ट में कहा था वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। देखिए, इतना टेस्ट करने से हम यह फाइनल नहीं बता सकते कि यही मॉडल सबसे बेस्ट है
कोडिंग के लिए और एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। लेकिन अभी मेरे पास एक तरीका है कि जिसमें हम जान सकते हैं, जिसमें हम सेकंड टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें पूरी तरीके से पता चल जाएगा कौन से मॉडल पर कंसिस्टेंसी, क्रिएटिविटी, एक्यूरेसी एंड बेंचमार्क है। तो इसके लिए मैंने ऐसा सिंगल पैराग्राफ प्रॉम्प्ट बनाया है जिसमें 3D मॉडल जनरेट होगा यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और जो 3D मॉडल बनाने वाले हैं उसमें एक फॉरेस्ट होगा जिस पर ट्रीज होंगे, ग्रास होंगे, स्टोन्स होंगे एंड फॉरेस्ट के ऊपर बर्ड फ्लाई करते हुए दिखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड प्रॉम्प्ट रेडी कर लिया है। अब आइए स्टार्टिंग करते हैं टेस्ट करना। तो आइए हम सेकंड टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं GLM लेटेस्ट AI मॉडल के साथ। तो ये रहा वो प्रॉम्प्ट और सारे ही प्रॉम्प्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे जो कि इस वीडियो में यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है, देन सेंड पर क्लिक करते हैं। अब यही सेम प्रॉम्प्ट हम बाकी सारे AI मॉडल्स पर देंगे जैसे कि GPT और क्लाउड, डीपसीक सब में और एक न्यू चैट ओपन करके करेंगे ताकि हमें फ्रेश रिजल्ट देखने के लिए मिले। तो हम यहाँ पर सभी को एक एक करके प्रॉम्प्ट दे रहे हैं जैसे कि क्लाउड, डीपसीक, जेमिनी, चैट GPT और GLM को। लास्ट रह गया हमारा जेमिनी। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, देन सेंड करते हैं और यहाँ पर हम प्रो मोड को सिलेक्ट किया है। प्रो मोड लिमिटेड ही हमें देखने के लिए मिलता है और ऐसे ही जेमिनी के साथ हमें क्लाउड पे भी देखने के लिए मिलता है। डेली हम लिमिटेड ही रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो इतना में तो हमारा काम हो जाएगा और टेस्टिंग हो जाएगी। तो अब जस्ट हम थोड़ा वेट करते हैं कोड जनरेट होने तक का। ओके, तो सारे ही AI मॉडल्स ने हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग कोड जनरेट कर दिया है। तो आइए अब लाइन बाय लाइन टेस्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग हम GLM के साथ करते हैं। तो कोड कॉपी करते हैं, अपने कोड एडिटर पर ओपन करके रन करते हैं। तो ये रहा GLM का आउटपुट, फुल स्क्रीन कर लेते हैं पहले और ये रहा आउटपुट। अब इसे थोड़ा हम जूम इन करके देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या डिटेलिंग देखने के लिए मिलती है और हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो हमें यहाँ जूम इन करके देखे तो हमें यहाँ पर ग्रास देखने के लिए नहीं मिल रही है जो कि हमने ऐड करने के लिए प्रॉम्प्ट में कहा था। तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिल रही है, बाकी इसे हम इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो हाँ, GLM मॉडल ने क्रिएटिविटी यूज की है। और यहाँ पर बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स फ्लाई करते हुए दिख रहे हैं बट वो इतने एक्यूरेट नहीं है। अब बाकी AI मॉडल्स का भी टेस्ट करके देखेंगे कि उन पर हमें क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो इसे हम बाद में रैंक में ऐड करेंगे GLM को। फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा चैट GPT। तो कोड कॉपी करते हैं, देन रन करते हैं। तो ये रहा चैट GPT का आउटपुट। तो चैट GPT ने बेसिक से भी बेसिक बनाया है और यहाँ पर हमें ट्रीज तो कम लेकिन लॉलीपॉप ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं और इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो हम नहीं कर सकते। चैट GPT ने बहुत ही बेसिक रिजल्ट निकाल के दिया है। तो अब हम नेक्स्ट मॉडल पर चलते हैं क्योंकि इस पे कुछ देखने लायक रह नहीं गया है और हमारा नेक्स्ट है क्लाउड सोनिक का। तो क्लाउड ने तो यहाँ पर बहुत ही डिटेलिंग ऐड किया है, बेटर देन GLM। और यहाँ वर्ड्स दिख रहे हैं वो प्रॉपर फ्लाई करते हुए दिख रहे हैं जैसे कि रियल लाइफ में करते हैं। और यहाँ पर हम ट्रीज की डिटेलिंग को देखें जूम करके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रीज पर बहुत ही डिटेलिंग दी गई है जो कि बाकी AI मॉडल्स पर ट्रीज पर नहीं दी गई थी, जैसे कि GLM पर नहीं दी गई थी इतनी डिटेलिंग ट्रीज पर। सिर्फ एक ही मॉडल को बार बार पेस्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हमें डिटेलिंग हर एक ट्रीज में देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर स्टोन्स प्रॉपर, यहाँ पर ग्रास और यहाँ पर वर्ड्स पर हमें कलर देखने के लिए मिलता है, साथ में फ्लाइंग एनिमेशन जैसी चीजें क्लाउड ने ऐड की हुई है। तो ये बहुत ही एक्यूरेट एंड परफेक्ट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया है। और यहाँ पर शेडो देखिए बिल्कुल परफेक्ट टच हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा डीपसीक। तो डीपसीक का भी हम आउटपुट देखते हैं। तो ये रहा डीपसीक का आउटपुट जो कि ग्राउंड ऐड ही नहीं किया है इस मॉडल ने। अब मुझे लगता है इस पर टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है तो मैं आपको वेबसाइट पर भी जाकर दिखाऊंगा। फिलहाल पे आप यहाँ पर देखिए कोई ग्राउंड ऐड नहीं किया है और ट्रीज भी इतने खास नहीं है। तो मैं आपको वेबसाइट पे भी रन करके दिखा दे रहा हूँ, इसका ही सोर्स कोड है ये। तो मैंने यहाँ पर रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राउंड ऐड नहीं किया है जो कि शायद न्यू मॉडल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने दोबारा इसी का कोड सेम प्रॉम्प्ट के साथ जनरेट करके देखा न्यू चैट में, फिर भी मुझे वही रिजल्ट देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे लो क्वालिटी का जो रिजल्ट निकाला है और एक्यूरेसी में सबसे पीछे मैं मानूंगा डीपसीक को। तो लास्ट में हम अच्छे से रेट करेंगे। अभी के लिए आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मॉडल की ओर चलते हैं जो कि लास्ट हमारा है जेमिनी। जेमिनी का रिसेंटली न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है जेमिनी 3। अब इसकी एक्यूरेसी को यहाँ पर हमने आउटपुट पर टेस्ट करें तो हमें यहाँ पर डीपसीक एंड GPT से तो बेटर ही देखने के लिए मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है बट यहाँ पर ग्रास एंड ट्रीज में कुछ खास डिटेलिंग ऐड नहीं की गई है और वर्ड्स में भी इतनी डिटेलिंग ऐड नहीं की गई है। बट यहाँ पर मैं डीपसीक एंड GPT से तो बेटर ही यहाँ पर रिजल्ट दिया है हमारे जेमिनी ने। तो आइए अब फाइनल AI मॉडल्स के कोड आउटपुट के अकॉर्डिंग हम उन्हें रैंक देते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं 5th नंबर से। तो मैं 5th नंबर पर रखना चाहूंगा डीपसीक के रिजल्ट को, क्योंकि डीपसीक का रिजल्ट बहुत ही अनएक्यूरेटेड था
और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं बना था। जो ट्रीज थी उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं थी, ना ही ग्राउंड ऐड किया था और ना ही हमें कोई भी ऐसा कुछ देखने के लिए मिला जो इसमें एक्यूरेट लगे, इसलिए मैंने इसे 5th नंबर पर रखा है। अब 4th नंबर की बात करें तो वो है हमारा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में भी इतनी एक्यूरेसी नहीं थी, बहुत ही बेसिक ही हमें रिजल्ट देखने के लिए मिला है और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी नहीं था। और 3rd नंबर पर मैं, क्योंकि जेमिनी में 40% की एक्यूरेसी देखने के लिए मिली और साथ ही उस पर ट्रीज ऐड किए, ग्राउंड ऐड किए गए हैं, बेसिक स्टोन से ऐड किए गए हैं, बट इतनी डिटेलिंग नहीं दी गई है, तो इसे हम 3rd नंबर पर रखना चाहेंगे। 2nd नंबर मॉडल की बात करें तो वो है GLM। GLM ने 70% एक्यूरेट रिजल्ट निकाला है, जो कि काफी होता है। बस ग्रास में डिटेलिंग नहीं थी और साथ में ट्रीज में और डिटेलिंग्स होती तो हाँ ऑलमोस्ट हम क्लाउड से उसे कंपेयर कर सकते थे। और नंबर 1 एंड विनर AI मॉडल की बात करें तो वो है क्लाउड, जिसने सबसे एक्यूरेट और हमारे प्रॉम्प्ट की डिटेलिंग को देखते हुए बिल्कुल डिटेल में हमारे लिए रिजल्ट निकाला। हर एक ऑब्जेक्ट और मॉडल पर सही तरीके से डिटेलिंग ऐड की, चाहे वो ट्री हो, शेडो हो, स्टोन्स हो, वर्ड्स हो, सब में बहुत डिटेल्स ऐड की हैं। फाइनल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि हाँ, हम क्लाउड को हम बेस्ट कोडिंग के लिए AI मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यह पेड है, लेकिन हाँ कोडिंग के लिए बेस्ट मॉडल है। लेकिन हाँ, हम 100% यह नहीं कह सकते कि क्लाउड ही सबसे बेस्ट AI मॉडल है, क्योंकि इसका रीजन है कि हर मॉडल पर बेंचमार्क पर हमेशा अपडेट आते रहते हैं, तो कोई मॉडल हमेशा परफेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी मॉडल पर मिस्टेक होती है। लेकिन एक छोटा सा जरिया था आपको समझाने का कि कैसे एक्यूरेसी टेस्ट की जा सकती है और कौन सा मॉडल सही से रिजल्ट निकाल सकता है। तो अब आपको फाइनल रिजल्ट पता चल गया होगा और आप क्या सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आप इस रिजल्ट को देखकर क्या रेटिंग देना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइए अगर मैंने गलत रेटिंग की हो। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज